की सड़कों पर आरएसएस के खिलाफ डिजिटल बिलबोर्ड, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत का कार्यक्रम और अब विरोध के बीच एक अमेरिकी सिंगर खुलकर समर्थन में उतर आई। हालांकि सोशल मीडिया और एक वीडियो में दिखाए गए डिजिटल बिलबोर्ड से जुड़े दावों की ग्रोइंग हरियाणा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल है, आखिर मोहन भागवत के अमेरिका पहुंचते न्यूयॉर्क में इतना बवाल क्यों मच गया? भारत में आरएसएस को लेकर बहस पुरानी है, लेकिन अब ये बहस 7 समंदर पार अमेरिका की सड़कों तक पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रोइंग हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओम गुप्ता। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका पहुंच चुके हैं और 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करने वाले हैं। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू अमेरिकी समुदाय के बीच साझा विरासत, संवाद और एकता को बढ़ावा देना है। लेकिन जैसे ही उनके दौरे की खबर सामने आई, विरोध के सुर भी तेज हो गए। कई समूहों ने आरएसएस की विचारधारा को लेकर सवाल उठाए। उनमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC भी शामिल है, जिसने पूरी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर मोहन भागवत के इस कार्यक्रम का विरोध किया है। और इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी एंट्री हुई न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी की। ममदानी ने साफ कहा है कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह एक निजी आयोजन है और उन्हें नहीं पता कि न्यूयॉर्क सिटी प्रशासन के पास इसे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। यानी विरोध तो है, लेकिन कार्यक्रम को रोकना प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलवैन मोहन भागवत के इस कार्यक्रम के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए अपना समर्थन जाहिर किया है। यानी एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ खुला समर्थन। और यही इस पूरे दौरे को सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ी वैचारिक बहस बना रहा है। अब सवाल सिर्फ मोहन भागवत के एक भाषण का नहीं है। सवाल ये है कि जब आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है, तो क्या दुनिया भर में बसे भारतीयों तक पहुंच बनाना उनके वैश्विक संपर्क अभियान है, या फिर आलोचक जिस वैचारिक विस्तार की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें इससे कहीं बड़ी है। समर्थक इसे भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का मंच बता रही है, जबकि आलोचक आरएसएस की विचारधारा और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो 29 अगस्त को मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के मंच पर मोहन भागवत क्या संदेश देंगे और क्या उनके भाषण से ज्यादा चर्चा बाहर हो रहे विरोध और समर्थन की होगी? अमेरिका में आरएसएस का यह दौरा सांस्कृतिक संवाद है या विचारधारा का ग्लोबल विस्तार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना। बने रहिए ग्रोइंग हरियाणा के साथ। मैं कमल गुप्ता।